हेलो दोस्त, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। दोस्त, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? देखिए, हमने कल पढ़ा था परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया था क्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। या ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, तो देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे क्या है, √5 है, ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, मतलब परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये इसलिए हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, उसी तरह से आपने पढ़ा था पाई का वैल्यू 22/7। पाई का वैल्यू जब 22/7 होता है तो वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन जब पाई होता है तो ये पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी तरह से वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं उनके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को दोस्त इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक ना। तो देखिए रियल नंबर क्या बोलते हैं। जैसे देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है, क्या बोले? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक ना। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोले हम? वास्तविक संख्या बोले। जैसे देखिए 1/2 हुआ, 3/2 हुआ, 0 हुआ, ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, इसी में देखिए अपरिमेय संख्या का समूह जैसे √2 हुआ, पाई हुआ ना, 3.001000001 डॉट ऐसे, ये हमारा क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। तो यहाँ से देखिए क्या हम कह सकते हैं कि अभी आपसे अगर कहीं क्वेश्चन पूछे क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप लिखेंगे क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी, हाँ या ना में आंसर देना है। तो देखिए ये तो क्या आपका परिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या भी है ना। सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो, सभी वास्तविक, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो, सत्य है या फिर असत्य है? ये तो वास्तविक संख्या है, क्या परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ ये वास्तविक संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? आप कहोगे नहीं। तो क्या समझ में आया? क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक, उसी तरह से आप कहेंगे कि सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या भी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन आप देखते हैं आपके बुक में क्या क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करते हैं। आपके बुक का पहला क्वेश्चन है, एक मिनट को मिटा ले पहले। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? क्या कहा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए √2, √3, ये क्या आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो ये क्या है? एक वास्तविक संख्या भी है। क्यों? क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या क्या होता है? क्यों अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या? सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या इसलिए है क्योंकि ये वास्तविक संख्या के ग्रुप में आता है। ठीक, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे? सत्य है। या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये आपका क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। अर्थात संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो आप इसमें क्या कहोगे? ये असत्य है, क्योंकि देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि √m का मान जो कि ऋणात्मक में भी हो सकता है, जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं डिनोट कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। देखिए 1/2 भी तो वास्तविक संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो आप कहोगे नहीं ये परिमेय संख्या है, तो इसके लिए भी क्या हुआ? असत्य। क्या कहोगे? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखिए जैसे √4 है, क्या यह धनात्मक संख्या है कि नहीं? आप कहोगे हाँ यह धनात्मक संख्या। तो क्या इसका वर्गमूल कितना? 2 आ गया। अब आपको क्या क्वेश्चन में देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये तो है धनात्मक पूर्णांक, क्या इसका वर्गमूल अपरिमेय है? तो आप कहोगे नहीं, इसका वर्गमूल क्या है? परिमेय है। तो आप क्या कहोगे? इस तरह से सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, 1 का 2, ये 1 का 3 था,
और ये आपका 2 था। तीसरा पढ़ते हैं क्या है, दिखाएं कि संख्या रेखा पर रूट 5 किस प्रकार निरूपित करते हैं। देखिए किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए इसको हम क्या करें, आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में शायद 8th क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर हम थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। रूट 5 को हम देखिए संख्या रेखा पर डिनोट करने से पहले हम रूट 2 को डिनोट करके आपको दिखाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लीजिए, ये सपोज कीजिए ये ओ है, ठीक। उसके बाद हम देख लेंगे क्या होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी खींचना है। क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक। समकोण त्रिभुज ओ ए बी इस तरह से बनाना है कि ओ ए √2, हम √2 को प्रूफ कर रहे हैं, इस पर संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं। ओ ए बराबर 1 यूनिट हो, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इधर हम थोड़ा सा, और ए बी जो हो ये भी 1 यूनिट है, ठीक। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े होंगे, क्या कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, इनको ये वाला जो होता है, ये सबसे बड़ा लाइन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। आप पढ़े होंगे कि कर्ण जो बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक। तो आपका देखिए यहाँ में ओ बी क्या है, कर्ण है, ओ बी कर्ण है, ओ ए क्या है, आधार है, और ए बी क्या है, लंब है। ए बी को हम कितना 1 यूनिट माने हैं, 1 का स्क्वायर कीजिए, और आधार देखिए, आधार आपको कितना दिया है, ओ ए को हम 1 यूनिट माने हैं, इसका 1 का स्क्वायर लिखिए। तो ओ बी बराबर क्या लिखेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ आपका, ओ बी स्क्वायर बराबर 2 हो गया, ठीक ना। इसी को आगे हम करते हैं, ओ बी स्क्वायर बराबर 2, तो ओ बी बराबर क्या, यहाँ देखिए इस पर पावर 2 है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा। पावर 3 हो जाए तो पावर क्या है, 1/3 हो जाएगा। इस पर अगर पावर 4 है तो बराबर के दूसरे तरफ जाए तो पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर 2 है तो बराबर किस तरफ आएगा तो पावर कितना होगा, 1/2 होगा, 2 पर पावर 1/2, इसका मतलब है √2, ठीक। हमको ये इसी को दिखाना है। तो सबसे पहले क्या कहें, ओ ए इस प्रकार से बनाना है समकोण त्रिभुज कि ओ ए कितना हो, 1 इकाई हो। ओ ए यहाँ सपोज कीजिए ये जो कि है आप नाप लीजिएगा स्केल से, ठीक। यहाँ से ओ ए कितना हमारा 1 इकाई है, ठीक। उसी तरह से फिर दूसरा क्या, ए बी 1 इकाई ले लीजिए, इतना ही डिस्टेंस पर क्या कीजिए, ए बी 1 इकाई का लीजिए, ठीक। ये भी 1 है आपका, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये भी आपका कितना है, 1 इकाई ही है, ठीक, 1 यूनिट है। अब उनके बाद क्या है, ओ को केंद्र मान लीजिए, ठीक। प्रकार की सहायता से क्या करना, ओ को केंद्र मानकर, और ये पॉइंट जो हुआ सपोज कीजिए यहीं में 1 यूनिट हुआ था, और ओ बी को क्या कीजिए, त्रिज्या मानकर एक चाप खींचिए। क्या खींचिए, एक चाप खींचिए, और इस तरह से जो चाप खींचे संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर ये कटा तो वो आपको क्या करे, क्या √2 को दिखा दिया, ठीक। इस तरह से संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित करते हैं। अब आपको क्या है, √5 को प्रदर्शित करना। तो देखिए संख्या रेखा पर √5 को कैसे हम दिखाते हैं, उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए √5 को हम संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, हम सबसे पहले क्या बोले, एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी इस तरह से खींच लेंगे, ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज खींचना है, ठीक ना, इस तरह से खींचना है। ये ओ है, ये ए है, और ये क्या है, बी है, ठीक ना। √5 है तो √5 का देखिए हम खंड कर लेते हैं। √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्या। तो अब देखिए इस तरह से खींचना है समकोण त्रिभुज ओ ए बी, क्या ओ ए बराबर कितना हो जाए, 2 यूनिट हो, ओ ए कितना हो, 2 इकाई हो, और ए बी जो है, ए बी का कितना हो, ए बी 1 इकाई हो, ठीक। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, क्या ओ बी बराबर, ओ बी का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। ओ बी आपको नहीं पता, सपोज कीजिए
ओ ए की जगह हम ओ ए 2 यूनिट माने हैं, 2 का स्क्वायर लिखिए, और ए बी कितना माने हैं, 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर लिखिए। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इधर 5 हो गया। अब देखिए बराबर के उस तरफ जब ये स्क्वायर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, ओ बी बराबर कितना लिखेगा, √5। तो देखिए हम संख्या रेखा पर डिनोट दिखाते कैसे हैं, ये संख्या रेखा सपोज कीजिए और ये पॉइंट ओ है, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करना, ओ ए, हम बोले क्या समकोण त्रिभुज ओ ए बी बनाना है, और इस तरह से बनाना है कि ओ ए कितना हो, 2 इकाई हो। तो हम यहाँ से यहाँ तक सपोज करते ए ओ ए है, मेरा क्या है, ओ ए है, तो ओ ए का लंबाई कितना हुआ हमारा, 2 यूनिट है, ठीक। अब उसी तरह से ए बी 1 इकाई का खींचना है, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ए बी है, और ए बी कितना इकाई हुआ, 1 इकाई हुआ, ठीक। अब क्या कीजिए, प्रकार लीजिए, प्रकार जानते हैं किसको बोलते हैं, हम प्रकार दिखा देते हैं, इसको प्रकार बोलते हैं, ठीक। प्रकार की सहायता से क्या कीजिए, ओ को क्या कीजिए, केंद्र मान लीजिए, ठीक, और ओ बी को इसका त्रिज्या मान लीजिए, ओ बी को इसका त्रिज्या, और प्रकार की सहायता से एक चाप इस तरह से खींचिए, और वो चाप संख्या रेखा पर जिस बिंदु को काटता है वो बिंदु क्या होगा, संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करेगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।